तो दोस्तों, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने एक बार फिर से शानदार बढ़त हासिल कर ली और वह भी ऐसे समय जिस समय अमेरिका यूरोप मिलकर भारत के ऊपर प्रतिबंधों का जाल बिछाने के साथ साथ भारत के एक्सपोर्ट को प्रभावित करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि टैरिफ लगाए। दरअसल हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अपने सेकंड हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया था और बढ़कर 702 बिलियन डॉलर हो गया। लेकिन उसके बाद अचानक घटना शुरू हुआ तो पिछले कुछ हफ्तों में घटते घटते 695.49 बिलियन डॉलर के करीब आ गया था। भारत पर अमेरिका की टैरिफ धमकियों का असर कुछ ज्यादा ही पड़ रहा है। इसीलिए भारत के एक्सपोर्ट के घटने से हमारे विदेशी मुद्रा भंडार भी घटता जा रहा। लेकिन दोस्तों, अब हाल ही में आ रही इस खबर ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है कि अमेरिकी ट्रम्प ने जब पूरी तरीके से भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया, तब भी भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 698 बिलियन डॉलर हो गया। और यकीन मानिए दोस्तों, यह कितनी बड़ी खुशखबरी है, यह तो आपको आगे की वीडियो में पता चल ही जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज 24। असल में देखा जाए तो सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वह एक बार फिर से बढ़ चुका है और अब 698 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है, जिसमें पिछले एक हफ्ते में 2.7 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप जानते हैं कि पिछले 3 हफ्तों से लगातार भारत का फॉरेक्स रिजर्व घटता जा रहा था और ऐसा 3 हफ्ते बाद हुआ है जब भारत का फॉरेक्स रिजर्व घटने के बाद फिर से ऊपर बढ़ा। और तो ऐसे समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है, जिस समय ज्यादातर लोगों ने तो उम्मीद ही तोड़ दी थी कि अमेरिका द्वारा टैरिफ का दाव खेलते समय भला कहाँ हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने वाला है। दरअसल यह सिर्फ डॉलर नहीं बल्कि भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI द्वारा भारत की आत्मनिर्भरता का जवाब है। दरअसल दोस्तों, यह जो 698.19 अरब डॉलर का आंकड़ा है ना, ये कोई आम नंबर नहीं है। ये सीधा सीधा अमेरिका और यूरोप को तमाचा है उन सारे आरोप पर जो वह भारत के खिलाफ लगाते रहे। अमेरिका सोच रहा था कि टैरिफ बढ़ाकर भारत के एक्सपोर्ट को दबा देगा। यूरोप को लगा कि कार्बन टैक्स और GSP छीनकर भारत को कमजोर कर बना देगा। लेकिन हुआ उल्टा। जिसे वह गिरावट समझ बैठे थे वह तो बस तूफान से पहले की खामोशी थी, क्योंकि भारत ने खेल लिया है वह चाल जो वाशिंगटन और ब्रुसेल्स की सारी मीटिंग्स और एजेंडा को बेकार कर चुके। अब आप सोचिए, अमेरिका 25% टैरिफ लगाता है, यूरोप ट्रेड डील अटकाता है और उसके बावजूद भारत का फॉरेक्स भंडार 700 अरब डॉलर के करीब पहुंचता। तो यह सिर्फ रिजर्व नहीं, यह डिप्लोमेटिक डोमिनेशन है। और दोस्तों, यह मुमकिन हुआ भारत की 3 सबसे बड़ी ताकतों के कारण, जिसमें से पहला है एक्सपोर्ट की डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी। असल में देखा जाए तो भारत अब सिर्फ अमेरिका और यूरोप पर निर्भर नहीं है। मध्य एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और आसियानी जैसे क्षेत्रों में नए बाजार खोज ले गए। आज फार्मा, टेक्सटाइल, IT, एग्रो और डिफेंस हर क्षेत्र का माल अलग अलग दिशाओं में जा रहा है और हर पैकेट के साथ आ रहे डॉलर और यूरो RBI की तिजोरी में। और दूसरे की बात करें तो वह है विदेश में बैठे भारतीय जो अब भारत की बैकबोन है, क्योंकि UAE, USA, सिंगापुर, कनाडा इन सब देशों में काम कर रहे हमारे प्रवासी भाई बहनों ने 2024 में 129 अरब डॉलर भारत भेजे। यह सिर्फ रेमिटेंस नहीं है, यह विश्वास है उस देश में जो आज उन्हें प्राउडली रिप्रेजेंट करता। और इस हिसाब से देखा जाए तो भारत आज दुनिया का नंबर 1 रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री बन चुका है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यह तीसरा ऐसा साल है जब लगातार भारत का रेमिटेंस 100 बिलियन डॉलर को पार कर रहा है। फिलहाल भारत की तीसरी सबसे बड़ी ताकत की बात करें तो वह है अमेरिकी धमकियों को झेलने की रणनीति। जब अमेरिका ने ट्रंप के नेतृत्व में टैरिफ पर बम फेंका तो भारत ने जवाब टेबल पर नहीं बाजार में दिया। सरकार ने एक्सपोर्ट की सपोर्ट किया, टैक्स में राहत दिया, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा और सबसे बड़ी बात की डॉलर के मुकाबले रुपए को थोड़ा कमजोर रखा ताकि भारत का माल विदेश में सस्ता पड़े और ऑर्डर आते रहे। आप इसे भारत की चालाकी समझे या फिर भारत का गिरता हुआ रुपया।
लेकिन इसके माध्यम से भी भारत के आरबीआई बड़ी रणनीति खेलता है और अब नतीजा आपके सामने। जहां अमेरिका को छोड़िए आईएमएफ तक ये मान चुका है कि भारत की करेंसी स्थिर है, इकोनॉमिक मजबूत है और रिजर्व ऐतिहासिक स्तर पर। फिलहाल अब सवाल उठता है कि क्या यह सब अपने आप हुआ? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। इसके पीछे है भारत की वह रणनीति जिसे कहते हैं करेंसी शील्ड स्ट्रेटजी, जिसमें आरबीआई समय पर डॉलर खरीदता है, गोल्ड और बॉन्ड्स की खरीदारी करता है और भारत की करेंसी को अमेरिका हस्तक्षेप से दूर रखता है। और दोस्तों, यही वजह है कि अमेरिका जितना भी टैक्स बढ़ा ले, भारत अब उनका मोहताज नहीं, बल्कि अब दुनिया भारत को पूछ रही है कि तुमने ये कर कैसे दिखाया। अब दोस्तों, बात सिर्फ विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने की नहीं, अब बात इस बात की है कि भारत उस पेज में पहुंच गया है जहां हम डॉलर पर निर्भर नहीं, बल्कि डॉलर पर कंट्रोल करना शुरू कर चुके। अब आप सोचें, जिस देश ने एक वक्त पर 90 के दशक में आईएमएफ से उधारी ली थी, आज वही देश दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को एक्सपोर्ट कर रहा है और खुद के रुपए व्यापार करने के लिए दूसरे देशों से समझौते कर रहा है, जिसमें भारत और यूएई का लोकल करेंसी एग्रीमेंट, भारत और रूस का रुपए रूबल ट्रेड, साथ ही भारत और बांग्लादेश का रुपए में बिल सेटलमेंट मॉडल, और अब तो भारत और मलेशिया, श्रीलंका, अफ्रीकी देशों से भी लोकल करेंसी ट्रेड की बातचीत आगे बढ़ चुकी है। यानी खेल अब बदल चुका है और अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर दुनिया भारत के साथ डॉलर छोड़कर लोकल करेंसी में व्यापार करने लगी तो अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंशियल मोनोपोली की खतरे में पड़ जाएगी। अब दोस्तों, सवाल आता है कि भारत को इससे फायदा क्या? तो देखिए, पहला फायदा यह कि डॉलर की जरूरत घटेगी तो विदेशी झटकों से सुरक्षा बढ़ेगी। अगर कल को अमेरिका फिर से किसी देश पर प्रतिबंध लगा दे या डॉलर की सप्लाई घटा दे तो भारत पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हम अपनी करेंसी में कारोबार कर रहे होंगे। और दूसरा यह कि इंपोर्ट बिल सस्ता होगा। जब भारत किसी से रुपये में कोई चीज खरीदेगा या अफ्रीका से फूड प्रोडक्ट तो बिना डॉलर के मिलेगा, तो भारत का खर्चा घटेगा और बचत बढ़ेगी। और तीसरा यह कि रुपया तो ग्लोबल पहचान मिलेगी। आज जितना ज्यादा व्यापार भारत अपनी करेंसी में करेगा, उतनी ही तेजी से रुपया डॉलर, यूरो और युआन के सामने अपनी जगह बने। मतलब अब जो डॉलर भारत में आ रहा है वो सिर्फ विदेशी भंडार बना रहे, बल्कि भारत की मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक चेहरा दे रहा है। अब बात करें इन्हें बढ़ते भंडार का अगला कदम क्या? तो दोस्तों, भारत अब इसे डॉलर के पहाड़ को सिर्फ गिन नहीं रहा है, बल्कि इस्तेमाल भी कर रहा है, और वह भी रणनीति से। जहां भारत की सरकार ने 2025 के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए अब तक का सबसे बड़ा फंड एलोकेट किया। विदेशों से एडवांस टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए भी फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि भारत अब रणनीतिक रूप से अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स बढ़ा रहा है, ताकि तेल की कीमतें उछले तो देश परेशान न हो। बाकी भारत का फॉरेक्स रिजर्व एक बार फिर से बढ़ चुका है। उसके लिए आरबीआई को कमेंट बॉक्स में बधाई जरूर दें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय जय भारत।